हर ट्रू क्राइम कहानी सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक आईना होती है जो सोसाइटी और सिस्टम के बीच के रिश्तों को दिखाती है। अगस्त 2025 भिवानी डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसी कहानी उठी जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया। एक 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा एडमिशन के लिए निकली और घर वापस नहीं आई। जो बातें इस केस को उलझनों से भरा बनाती हैं, उनमें से एक बड़ी बात यह है कि पुलिस का कहना था कि उन्हें बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला। मैं आगे बताऊंगा कि फैमिली और डॉक्टर्स ने इस पर क्या जवाब दिया। इस केस के बारे में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेट्स टॉक अबाउट भिवानी मनीषा केस। मनीषा एक सीधी सादी लड़की थी, प्ले स्कूल में टीचर, सपने नर्स बनने के। परिवार सिंपल था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। वो हार्ड वर्क कर रही थी अपना फ्यूचर बनाने के लिए। उसकी होप्स उसे आगे बढ़ाना चाहती थी, पर गांव की सोशल रियलिटीज हमेशा एक बैकग्राउंड होती हैं। 11 अगस्त 2025 मनीषा स्कूल से निकलती है। उसे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना था, लेकिन 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी बॉडी सिंघानी विलेज के निकट एक खेत में मिलती है। इनिशियल फील्ड रिपोर्ट्स और लोकल आई विटनेसेस अकाउंट्स ने उसकी लाश की हालत को डिस्क्राइब किया, जिसे सुनने के बाद पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हलचल मच गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि बॉडी के पास एक बैग मिला। उस बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे आधार और कुछ किताबें और एक हैंड रिटन लेटर जिसे उन्होंने सुसाइड नोट बताया। भिवानी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना था कि हैंडराइटिंग मैच की जा रही थी और इनिशियल क्लूज सुसाइड एंगल की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि विक्टिम ने इंसेक्टिसाइड खरीदा था और विसरा टेस्ट में पॉइजन का ट्रेस भी आया था। ये अनाउंसमेंट्स इन्वेस्टिगेशन को एक नया एंगल देते हुए आई, लेकिन ये वही मोमेंट था जिसने पूरी कम्युनिटी को 2 व्यूज में बांट दिया। पुलिस का वर्जन और परिवार / एक्टिविस्ट का सवाल। मनीषा के परिवार ने पुलिस के सुसाइड नोट क्लेम को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि मनीषा कभी खुद की जान नहीं ले सकती थी, वो जिंदा रहकर अपने सपने पूरे करना चाहती थी। फैमिली ने कहा कि अगर नोट वही है तो पुलिस ने पहले उन्हें क्यों इन्फॉर्म नहीं किया और एविडेंस का चेन कैसे मेंटेन हुआ। ये सवाल घर वालों और गांव वालों ने पुलिस से पूछे, जिसे पुलिस ने काफी चालाकी से अवॉइड कर दिया। इस कंट्रोवर्सी में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर भी कंफ्यूजन सामने आया। अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के डिफरेंट फाइंडिंग्स, कुछ रिपोर्ट्स में पॉइजनिंग का जिक्र, कुछ में इंजरी पैटर्न्स। इस वजह से पब्लिक डिस्ट्रेस बढ़ा और डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंट प्रोब यानी कि CBI तेज हो गई। 16 से 18 अगस्त के बीच प्रोटेस्ट होने लगे। स्टूडेंट्स, लोकल वुमेन ग्रुप्स, पॉलिटिकल आउटफिट्स और एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर आए। जस्टिस फॉर मनीषा का नारा हर जगह गूंज रहा था। रोड ब्लॉक्स, कैंडल मार्च और गांव लेवल डेमोन्स्ट्रेशन से प्रेशर इतना बढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा। मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया ताकि सिचुएशन और एस्केलेट ना हो। पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल हीट के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। कुछ पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, सीनियर ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए और 20 अगस्त को स्टेट ने प्रोब CBI को देने का फैसला अनाउंस कर दिया। एक मूव जो फैमिली के कुछ हिस्सों और सिविल सोसाइटी को थोड़ी सांत्वना देने लगा, लेकिन डाउट्स अभी भी बने हुए हैं। मनीषा भिवानी केस के बारे में हेडलाइंस तो सबने देखी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो ज्यादा सामने नहीं आए। आज हम इन्हीं हिडन ट्रूथ्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फैक्ट, मनीषा अपने घर में खुश नहीं थी। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि 1 महीने तक उसके पापा, मम्मी और मामा उसे टॉर्चर करते रहे। वजह ये थी कि वो एक अंडर एज लड़के से मिलती थी जिसे परिवार एक्सेप्ट नहीं करता था। दूसरा फैक्ट और भी शॉकिंग था। लोकल गैंगस्टर सुनील सरदानिया और दीपक नंदल ने मनीषा के किलर्स की खबर देने वाले को 51 लाख का इनाम अनाउंस कर दिया। ये स्टेप दिखाता है कि केस ने सिर्फ आम जनता को नहीं बल्कि क्राइम वर्ल्ड को भी हिला के रख दिया था। तीसरा फैक्ट, इस केस में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग पोस्टमार्टम्स हुए थे। पहले भिवानी में, फिर रोहतक PGIMS में और आखिरी बार एम्स दिल्ली में, क्योंकि फैमिली और पब्लिक को पहले रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। चौथा फैक्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट से सामने आया। पहले बोला गया था कि मनीषा की गर्दन कटी हुई मिली, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्लैरिफाई किया कि ये कट नहीं था,
बल्कि जानवरों के पोस्टमार्टम बाइट मार्क्स थे। एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट जिसने केस को अलग एंगल दे दिया। 5वां फैक्ट, मनीषा के बैग से सुसाइड नोट मिला। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि वो उसी का था। उस नोट में लिखा था, मम्मी पापा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी। बाद में विसरा रिपोर्ट ने भी ये प्रूव किया कि उसने पेस्टिसाइड खुद कंज्यूम किया था। लेकिन छठा फैक्ट और भी कंफ्यूजिंग है। ये सुसाइड नोट तुरंत मीडिया के सामने नहीं लाया गया। पुलिस ने इसे रोक के रखा ताकि पहले हैंडराइटिंग और ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जा सके। इस वजह से लोगों को लगा कि सच छुपाया जा रहा है। और आखिरी फैक्ट, इतने प्रोटेस्ट, गुस्से और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। एक क्लियर साइन कि स्टेट पुलिस पर भरोसा उठ गया था और अब सच सिर्फ सेंट्रल एजेंसी ही ला सकती थी। ये कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स थे जो मनीषा भिवानी के केस को एक ट्रैजिक कहानी से ज्यादा एक लेयर्ड मिस्ट्री बना देते हैं। सवाल अब भी वही है, क्या असली सच कभी सामने आ पाएगा लोगों के? और आखिर असली सच है क्या? इस केस ने कुछ ऐसे गहरे सवाल उठाए, जैसे जब पुलिस का पहला नैरेटिव सुसाइड हो और परिवार बोल रहा हो मर्डर, तो आम आदमी किसके ऊपर भरोसा करे? क्या फोरेंसिक सिस्टम्स और लोकल पुलिस प्रोसीजर्स इतने रिलायबल हैं कि एक ऐसे सेंसिटिव केस को कंफ्यूज ना करें? और सबसे बड़ी बात, अगर सोसाइटी सिर्फ तब रिएक्ट करे जब एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो कौन उस लड़की के लिए आवाज उठाएगा जिसका केस शायद कभी हाईलाइट ना हो? मनीषा की कहानी सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक हरियाणा और पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल है। एक यंग लड़की जिसका सपना सिर्फ पढ़ाई और एक नॉर्मल जिंदगी जीना था, उसके सपने थक गए, दब गए और आखिर में खत्म हो गए। इस केस ने पॉलिटिक्स को भी हिला के रख दिया। सरकार पर सवाल उठ गए, ओपोजिशन ने मुद्दा पकड़ लिया और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी कि बेटी बचाओ सिर्फ स्लोगन है या हकीकत भी। लेकिन असली सवाल राजनीति से आगे है। हमारी सोसाइटी अपनी बेटियों को कितना स्पेस देती है? उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट देती है या उन्हें बोझ समझने लगती है? मनीषा के नोट ने एक ऐसी कड़वी सच्चाई सबके सामने रख दी कि फैमिली प्रेशर भी उतना ही डेंजरस हो सकता है जितना क्राइम आउटसाइड होम। और पुलिस एक बार फिर डिले, कॉन्ट्राडिक्शंस और छुपाने की कोशिश ने सिस्टम पर भरोसा तोड़ दिया। जहां आम इंसान का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसाफ मिलेगा, कब मिलेगा? मनीषा भिवानी केस हमें एक आईना दिखाता है जिसमें हम अपने सिस्टम, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सोच को देख सकते हैं। और जब तक ये सवाल सुलझेंगे नहीं, मनीषा जैसी लड़कियां खतरे में रहेंगी। जस्टिस सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं होता। जस्टिस तब होगा जब हमारी सोच बदलेगी और हमारी सोसाइटी अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि अपना फ्यूचर समझने लगेंगी। 31 अगस्त को सीबीआई ने मनीषा के पिता को फोन करके कहा था कि उनकी टीम 1-2 दिन में उनसे मिलने आएगी, लेकिन अब तक वो मुलाकात नहीं हुई है। फैमिली अभी भी वेट कर रही है कि सीबीआई ऑफिशियली उनके सामने आए और उनकी बात सुने। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस केस में गैंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा हुआ एक डेंजरस एंगल भी हो सकता है। मनीषा की मौत सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये हरियाणा के उस लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम का सबूत है जो एक जिंदा इंसान की जिंदगी बचाने में फेल हो गया। रिपोर्ट्स कहते हैं कि मनीषा ने पहले भी पुलिस को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया था। उसके परिवार ने प्रोटेक्ट करने की डिमांड की थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ कागजों पर सिग्नेचर्स किए, ग्राउंड पर एक्शन जीरो। और फिर उस दिन जो हुआ, उसने न सिर्फ मनीषा की जिंदगी ली और उसके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ाई, बल्कि खुद पुलिस वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी। मनीषा के ख्वाब टूट चुके हैं और पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जारी है बोलकर अपना दामन बचाती रही। हरियाणा के अंदर ऑनर किलिंग्स और वुमेन टारगेटेड क्राइम्स बढ़ रहे हैं और हमेशा से रहे हैं, पर सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी अब तक मिसिंग है। एक तरफ पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स, दूसरी तरफ मीडिया की हेडलाइंस। लेकिन असल सवाल वही है, जब तक एक लड़की बार बार हेल्प मांगे और पुलिस उसे इग्नोर कर दे, तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाता है? मनीषा का केस सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये पुलिस की एक
फेलियर रिपोर्ट कार्ड है और ये हमें याद दिलाता है कानून और ऑर्डर का सिस्टम सिर्फ तब तक चल रहा है जब तक कॉमन सिटीजन की जिंदगी की कीमत रखी जा रही है। आज हरियाणा का हर गांव, हर शहर ये सवाल पूछ रहा है, अगर मनीषा जैसी एजुकेटेड और अवेयर लड़की को सिस्टम भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो आम इंसान किस पर भरोसा करे। मनीषा चली गई, लेकिन उसका खून एक खामोश इल्जाम है पुलिस पर, सिस्टम पर और हम सब पर। क्या हम सिर्फ और एक हेडलाइन बनकर चुप हो जाएंगे या फिर इस सिस्टम से जवाब मांगेंगे? क्योंकि अगर जवाब नहीं मांगा तो कल एक और मनीषा इसी तरह खामोश कर दी जाएगी। तो अब सबकी नजर है सीबीआई के अगले कदम पर। क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो सच निकलेगा जिसका इंतजार पूरी हरियाणा की जनता या फिर पूरी इंडिया की जनता कर रही है?